everyone, welcome back to IELTS Blueprint. If you are getting ready for IELTS exam, today's video is just for you. Because in this video, we are diving into complete overview of IELTS listening test. So, grab your notebooks, get ready. Okay, let's start. चले अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ IELTS लिसनिंग टेस्ट. तो बच्चों, IELTS लिसनिंग टेस्ट IELTS एग्ज़ाम का एक इम्पोर्टेंट और कॉमन पार्ट है. ये एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों कैंडिडेट के लिए सेम होता है. इस टेस्ट में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्सेशन, डिस्कशन और लेक्चर सुनकर समझना होता है, बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन की तरह. टेस्ट की टोटल ड्यूरेशन 30 मिनट्स है, प्लस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 2 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं टू चेक द आंसर. जबकि पेपर बेस में हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते थे टू ट्रांसफ़र द आंसर फ्रॉम बुकलेट टू आंसर शीट. चूँकि पेपर बेस्ड टेस्ट अब पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है, अब टोटली ये कंप्यूटर बेस पे शिफ्ट हो गए हैं, तो हमने यही बात याद रखनी है कि लास्ट में हमें सिर्फ आंसर चेक करने के लिए 2 मिनट्स दिए जाएंगे. अगर कोई स्पेलिंग गलत हो गया है हम उसको करेक्ट कर सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट की. IELTS लिसनिंग टेस्ट 4 सेक्शन पर मुश्तमिल होता है. हर सेक्शन के बाद डिफ़िकल्टी का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ होता जाता है, जैसे कि आप एक प्रोग्रेसिव लर्निंग जर्नी पर हो. अब हम सेक्शन का 1 बाय 1 ओवरव्यू लेते हैं. सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में एवरीडे कन्वर्सेशन होती है बिटवीन 2 पीपल. फॉर एग्जांपल, 2 पर्सन आर डिस्कसिंग अबाउट होटल बुकिंग. सेक्शन 2 एक सिंगल स्पीकर का मोनोलॉग होता है, जैसे एक पर्सन किसी पार्क की इनॉग्रेशन की अनाउंसमेंट कर रहा हो. सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 में 3 से 4 लोगों का ग्रुप होता है, वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कशन कर रहे हो सकते हैं. सेक्शन 4 लास्ट सेक्शन ऑफ द IELTS लिसनिंग टेस्ट एक प्रॉपर एकेडमिक लेक्चर होता है. फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी लेवल की डिटेल टॉक. ये सीक्वेंस आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंटेंट की तरफ ग्रेजुअली प्रिपेयर करता है. सेक्शन 1 ईजीएस्ट एंड सेक्शन 4 मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द लिसनिंग टेस्ट. चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ द क्वेश्चन के. टेस्ट के दौरान आपको मुख्तलिफ टाइप्स के सवालात का सामना करना पड़ेगा. 4 टाइप्स कॉमन है और 2016 के बाद अमूमन यही टेस्ट में देखने को मिली हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसको हम सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस कहते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हम MCQs भी कह सकते हैं. मैप एंड मैचिंग. पार्ट 1 और पार्ट 4 में 2016 के बाद ये पैटर्न फॉलो किया गया है कि इनमें हमेशा फिलिंग द ब्लैंक्स आई हैं, जबकि पार्ट 2 और पार्ट 3 में रिमेनिंग क्वेश्चन टाइप, मैप, मैचिंग, MCQs देखने को मिले हैं. तो बच्चों याद रहे, हर क्वेश्चन टाइप की अपनी एक टेक्निक और प्रैक्टिस मेथड है, इसलिए इन सब की फेमिलियरिटी बहुत ज़रूरी है. अगर हम इन क्वेश्चन टाइप की सही टेक्निक और स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते तो हम इनमें 100% कमांड हासिल नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ की फीचर्स की. There are some key features you must know. First one, audio played just only once. जी, ऑडियो एक दफ़ा ही प्ले की जाएगी और आपने जैसे ही सुनना है आपने आंसर अपने नोट डाउन कर लेने हैं. यू विल नॉट हैव अ सेकेंड चांस टू लिसन ऑडियो. सेकेंड, देयर आर मल्टीपल एक्सेंट, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन. थर्ड, स्पेलिंग काउंट्स. अगर आप सही आंसर लिख रहे हैं लेकिन आपकी स्पेलिंग गलत है तो आपके सही आंसर को भी इनकरेक्ट कंसीडर किया जाएगा. इवन अगर आपका आंसर प्लूरल डिमांड कर रहा है लेकिन आप सिंगुलर आंसर लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आपका आंसर है बॉक्स. अगर आप बॉक्सेस लिख रहे हैं या अल्टरनेटिवली आपका आंसर बॉक्सेस है, आप बॉक्स लिख रहे हैं, तो इस केस में आपका आंसर इनकरेक्ट कंसीडर किया जाएगा. और ये यहाँ पर बहुत बड़ी एक मिथ है कि 0.5 असाइन किए जाते हैं अगर आप इनकरेक्ट आंसर लिख रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है.
ये ऑन एंड ऑफ का केस है, या तो आपका आंसर ठीक होगा या गलत होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 2 मिनट आपको दिए जाते हैं कि आप एंड पे अपने आंसर चेक कर लें। ये की फीचर्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इसेंशियल टिप्स की जो आपको आयल्स लिसनिंग टेस्ट में एक्सीलेंस अचीव करने में मदद देंगी। वो क्या है प्रो टिप्स? नंबर 1, शॉर्ट पॉजेज के दौरान क्वेश्चन को पहले रीड कर लें। जब हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है तो हमें कुछ टाइम असाइन किया जाता है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चंस को पढ़ लें। हमने उस दौरान में क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और प्रॉपर कीवर्ड्स बनाने हैं। बच्चों, एक बात याद रहे, विदाउट कीवर्ड्स हम लिसनिंग नहीं अटेम्प्ट कर सकते। कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। और सेकंड, जो हम मिस्टेक करते हैं, अब स्टूडेंट ने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लिए, अब वो ये रिक्वायर कर रहे होते हैं कि लिसनिंग में वही कीवर्ड्स बोले जाएंगे और हम अपना आंसर नोट डाउन कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। लिसनिंग में सिनोनिम्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करें। रोज़ाना मुख्तलिफ इंग्लिश एक्सेंट की ऑडियो कंटेंट सुनें और अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, जैसे पॉडकास्ट, यूट्यूब लेक्चर एंड टेड टॉक्स। नंबर्स, डेट्स और स्पेलिंग्स पे ख़ास तवज्जो दें। ये छोटी डिटेल्स फाइनल स्कोर में फ़र्क लेकर आ सकती हैं। सपोज नंबर 13 एंड 30, देखिए इसके एक्सेंट में कहाँ डिफरेंस है, स्ट्रेस में कहाँ डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट एक्सेंट में किस वर्ड को किस वे में प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो ये थी कुछ टिप्स। Okay, that's the complete overview of IELTS listening test. If you found this video helpful, then don't forget to like, subscribe and hit the bell icon. Next time, we will come with top strategy how to get higher band in IELTS listening test. So, stay tuned.